आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं निर्मल बैंक की नीरव छेदा। लेकिन पहले नजर डालेंगे बाजार के हाल पर, जहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली निफ्टी बैंक में और मिड कैप्स में। निफ्टी दिन के दौरान 300 अंकों से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था। फिलहाल 260-270 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 24,100 के आसपास फिलहाल निफ्टी घूमते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही कारोबार करते हुए। सिमिलरली अगर देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो ये भी दिन के निचले स्तरों पर ही है। 900 अंकों के आसपास की कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है आज के सेशन में। यहाँ पर इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहा है। आज के कारोबार में 1.5-2% नीचे इस समय निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। सिमिलरली देखेंगे अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप्स को, तो वहां भी 1.5-2% तक की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। सभी सेक्टोरल इंडाइसेस लाल निशान में है। इनफैक्ट आज के सेशन में बिकवाली सिर्फ दिग्गजों में ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट में भी है, तो यानी चौतरफा दबाव देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। ये रहे निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि सेल ऑफ है ब्रॉडर मार्केट में। 2181 स्टॉक्स यानी 2181 शेयर है जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 270 स्टॉक्स ही हैं जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखिए, इंडसइंड बैंक अकेला ही 71 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी को लैंड कर रहा है। एलएनटी, एमएनएम, एनटीपीसी से भी नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन। सपोर्ट आईटीसी से है। एफएमसीजी में भी इनफैक्ट मिड कैप्स में आपको बिकवाली दिखाई देगी। आईटीसी क्योंकि एक हैवी वेट है तो वो सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडेक्स में आपको उतनी गिरावट नहीं दिखाई देगी। आईटीसी 20 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी को लैंड करते हुए। एक्सिस बैंक, एचयूएल, सनफार्मा भी पॉजिटिव साइड पर थोड़ा कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं आज के कारोबार में। एक बार निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और लेकर आते हैं। देखिए, सिर्फ एक्सिस बैंक का जो 27 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है, 450 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन अकेला इंडसइंड बैंक। एचडीएफसी बैंक 162 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से भी 60 से 80 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में दबाव चौतरफा फिलहाल दिखाई दे रहा है। नीरव हमारे साथ बने हुए हैं। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए, अब जब इस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है तो सपोर्ट को मेंशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, या ये गिरावट कहां थमेगी ये कहना मुश्किल होता है, बट फिर भी क्या सजेशन इस समय आप मार्केट्स पर अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी पर प्रिसाइसली फॉर द रिमेनिंग सेशन? क्या व्यू है? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, एक चीज है इम्पोर्टेंटली, 24,700 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ। अब आने वाले दिनों में जो अगले सपोर्ट हैं इम्पोर्टेंटली वो 23,900 और 23,400 के हैं। हैविंग सेड दैट, पिछले 3-4 दिनों में जो गिरावट हुई है उसके कारण से जो मेजर इंडिकेटर्स हैं वो ओवरसोल्ड में चले गए हैं, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एटलीस्ट फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव एक छोटा सा बाउंस आ सकता है अप टू दैट 24,400 ऑड लेवल्स इन निफ्टी। अभी के लिए देखिए, ये जो सेशन है अगले 2 घंटे का, वो 2 घंटे के लिहाज से एक छोटा सा बाउंस पॉसिबल है, तो करंट लेवल्स पे थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा डिप मिले बाइंग कर सकते हैं। 24,000 का फ्यूचर में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। प्रॉबेबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और आज ही सेकंड सेशन में 24,400 तक के आपको टारगेट नजर आ सकते हैं। सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी। देखिए, विजअ विज द निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है। आज के दिन में ज्यादा है, बट ओवरऑल देखें तो थोड़ा कम गिरा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे प्लेस्ड है, 50,500 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और वहीं से बाइंग आते हुए दिख रही है। इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड से टर्न होते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत बाइंग आएगा। एंड दैट इज आई बिलीव कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा 51,000 तक का एक अपमूव आ सकता है। यू कैन प्रोबेबली लुक टू बाय इट एट करंट लेवल्स। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 50,400। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इंडेक्स पर। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्ट्रैटेजीज निकाली हैं क्या? ऑल्दो बिकवाली तो मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी काफी है, बट स्टिल कुछ ट्रेड्स खरीदारी या फिर बिकवाली के साइड पर मिले हैं आपको, नीरव? यस, देखिए, 2-3 स्टॉक्स हैं जिनके पैटर्न अभी भी बुलिश हैं, अच्छे नीचे से रिवर्सल किए हैं ऑन द रिजल्ट बेस। उसमें से एक है जेंजार टेक। तो जेंजार टेक में बाय देना चाहूंगा। इसमें एक बढ़िया रिवर्सल हुआ है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 650 से ये स्टॉक घूमा है, 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 710 तक ये स्टॉक ऊपर में जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 673 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा स्टॉक सेल साइड में रहेगा, वो है मारुति का। देखिए, ऑटोज में काफी बिकवाली हो चुकी है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुए हैं बहुत सारे स्टॉक्स में। उसमें मारुति ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है 12,000 का। अब ये जो पैटर्न का टारगेट है इसका अराउंड 10,990 का है।
तो वो टारगेट के साथ में आप इसका फ्यूचर सेल करके चल सकते हैं। 11,600 का इसमें स्टॉप लॉस रहे। ओके, चलिए, तो दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं, एक तो मारुति सुजुकी और दूसरी तरफ जेंसर, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन बात करेंगे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। बाजार की नजर आज इंडसइंड बैंक और डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर है। दोनों स्टॉक्स में रिजल्ट्स के बाद तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों टूटे हैं ये दोनों ही स्टॉक्स, क्या आया है ऐसा अर्निंग्स में, डिटेल्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ बने हुए हैं। यतिन, बताइए। देखिए, जहाँ तक कि इंडसइंड बैंक का सवाल है, क्लियरली रिजल्ट्स में जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं और जो माइक्रो फाइनेंस बुक है, यहाँ एक बड़ा एसेट क्वालिटी का इशू सामने आया है। प्रोविजनिंग भी बड़ी है और एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस भी बड़ा है, जिसके चलते एक बड़ा इम्पैक्ट मुनाफे पे आता हुआ आपको दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स की बात करें तो 3 साल के न्यूनतम स्तर पे वो आते हुए दिखाई पड़े हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे और QOQ बेसिस पे दोनों ही तर्ज पे आपको ये प्रॉफिट का नंबर है नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मुनाफे का जो इम्पैक्ट है अनसिक्योर्ड बुक का, उसके कारण आपको स्टॉक में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 1% हो गया है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 1.7% था। रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटी है और ग्रॉस एनपी नेट एनपी रेशियोज में भी आपको गिरावट आती हुई दिखाई दी है। इसका मतलब ये है कि जो एसेट क्वालिटी है, यहाँ थोड़ी बहुत प्रेशर आपको आती हुई दिखाई दी है। तो इंडसइंड बैंक में क्लियरली एसेट क्वालिटी का एक बड़ा इंपैक्ट आपको अर्निंग्स पे आता हुआ दिखाई पड़ा है, इसीलिए शेयर में 18% का डाउन टिक। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 6% के गैप अप के साथ ट्रेड हुआ, लेकिन अभी 15% नीचे है। तो इंटरडे में 20% से ज़्यादा की ज़बरदस्त फॉल आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रिजल्ट्स में मुनाफा और जो मार्जिन नंबर है वो इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन था। रेवेन्यू बेटर था। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि जो Q3 का रिजल्ट होगा दिवाली के आसपास का, वो एक डिप देखेगा, लेकिन Q4 से फिर से एक बार पिकअप होगा। लेकिन Q3 का रिजल्ट है थोड़ा बहुत फीका, ऐसा मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है। जहां तक कि एडजस्टेड पैट का सवाल है, वो भी अनुमान के मुताबिक आया है। लेकिन रिजल्ट की हाईलाइट जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 29% से घट के अब 12% हो गया है। होम अप्लायंसेस का भी रेवेन्यू 7% जो पहले कंट्रीब्यूशन था वो घट के 4% हो गया है। और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से एक बड़ी ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है क्वार्टर में। तो शायद सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो बहुत सारे सेगमेंट्स में आपने एक डिप देखा है कंट्रीब्यूशन में। हालांकि मोबाइल बिजनेस जो एक ही ऐसा सेवियर है जिसके कारण रिजल्ट्स में आपने बढ़त देखी है। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। अर्निंग्स में क्या रहा जिसके कारण ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे ब्रोकरेज दिवाली पिक्स। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इस दिवाली कुछ धमाकेदार हो जाए। दिवाली मौका होता है शुभ निवेश का और इस खास मौके के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ विस्फोटक निवेश आइडियाज, ब्रोकरेज की कुछ ऐसी टिप्स जो आपके पोर्टफोलियो को समृद्धि और रोशन वाला बना देंगी। और इस कड़ी में आज जानते हैं जेएम फाइनेंशियल की दिवाली पिक्स, जिसे बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोता। यतिन, बताइए। देखिए, जेएम फाइनेंस की बात करें तो दिवाली पिक्स में बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं जो इनको पसंद आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनको लगता है कि 32% की अपसाइड है। 3500 रुपये के टारगेट के साथ ये खरीदारी की जो है वो सलाह दे रहे हैं। ऑब्वियसली रिलायंस की बात करें, जो जियो और रिटेल वर्टिकल है, यहाँ अच्छी खासी जो है अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा पावर ग्रिड यानी पावर सेक्टर को खेलने का एक जरिया, जहां 22% की अपसाइड जेएम फाइनेंस को लगती है कि आ सकती है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और जेएसपीएल जैसे काउंटर्स में भी 20 से 30% के बीच का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो लार्ज कैप्स में ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो इनको पसंद आ रहे हैं। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो मैक्रोटेक डेवलपर, जिसका लोधा के नाम से हम कोड देख सकते हैं, 40% की अपसाइड इस रियल एस्टेट प्ले में जेएम फाइनेंस को लगती है कि मुमकिन है। इसके अलावा नाल्को जो मेटल स्टॉक है, मिड कैप में आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ 22% तक का रिटर्न मुमकिन है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और ई बसेस को खेलने का ये जरिया है और यहाँ जो 2200 रुपये का टारगेट है, इसका मतलब ये है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 37% की अपसाइड आपको मिल सकती है। और आखिर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से अशोका बिल्डकॉन, जहाँ 300 रुपये तक के टारगेट्स यानी 33% की अपसाइड करंट मार्केट प्राइस से जेएम फाइनेंस को आती हुई दिखाई देती है। तो ये थे जेएम फाइनेंस के दिवाली आइडियाज़।
शुक्र है रतन, ये दिवाली आइडियाज बताने के लिए। तो कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि इस दिवाली के मौके पर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से खरीदारी के आइडियाज हो सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आए क्लैड नंबर 1 का अपडेट, साथ ही कुछ खबरें भी। चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं क्लैड नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, सेमको सिक्योरिटीज की ओम मेहरा और फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। हफ्ते की शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई थी पंकज रांदर ने। अभी भी 10% रिटर्न के साथ पहले पायदान पर है। ओम मेहरा का पोर्टफोलियो नेगेटिव 6.68% रिटर्न लैंड कर रहा है और मधु बंसल का पोर्टफोलियो फाइनली पॉजिटिव में आया है। 1.55% के रिटर्न पॉजिटिव साइड पर उनकी तरफ से आ रहे हैं। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बात करेंगे शैलेट होटल्स के CFO नितिन खन्ना से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।